आज बड़े गुस्से में देव घर से निकल गया। इतना गुस्सा था कि जल्दबाजी में पापा के ही जूते पहनकर चला गया। वो सोच रहा था कि घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आखिर क्या जरूरत थी मुझसे झूठा वादा करने का। अपने साथ आज वो पापा का बटुआ भी ले आया था जिसे किसी को उसके पापा हाथ तक नहीं लगाने देते थे। देव सोच रहा था कि इस बटुए में जरूर पैसों का हिसाब होगा, परंतु जैसे ही देव कच्चे रास्ते से सड़क पर आया उसे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा, उसके पैर से थोड़ा सा खून निकल रहा था। जूते से एक कील निकली हुई थी। जैसे ही वो कुछ दूर और चला उसे पांवों में कुछ गिलेपन का आभास हुआ। सड़क पर पानी पड़ा था। पैर उठा के देखा तो जूते के नीचे का हिस्सा टूटा था। जैसे तैसे लंगड़ाकर वो बस स्टॉप पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी जहां उसने जाने का मन बनाया था। उसने सोचा तब तक क्यों न बटुए को खंगाला जाए कि आखिर क्या है इसके अंदर। उसने बटुआ खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था, लैपटॉप के लिए 40,000 का ऋण लिया जिसके लिए प्रति माह 2,000 रुपये कटेंगे, जिसे पिताजी ने पिछले ही महीने उसके जन्मदिन के अवसर पर उसके लिए खरीदा था। दूसरा, उसने बटुए में एक मुड़ा हुआ कागज देखा जिसमें लिखा था, अपनी पुरानी स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए, बिल्कुल आसान किस्तों पर। ये पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। तो उसके बाद वो अपने घर की ओर वापस तेजी से भागा। अब पांवों में वो कील उसे नहीं चुभ रही थी। रास्ते में देव सोचते हुए जा रहा था कि पिछले 7 महीने से उसकी माँ पिताजी को नए जूते खरीदने के लिए बार बार बोले जा रही थी, लेकिन हर बार उसके पिता कुछ जरूरी खर्च बता अपने लिए जूते नहीं ले पा रहे थे और इसी फटे जूतों से अपना काम चला रहे थे। कुछ देर बाद देव वापस अपने घर पहुंचा। वहां न उसके पापा थे न ही उनका स्कूटर। जब माँ से उसने अपने पिता के बारे में जानना चाहा तो माँ ने बस इतना ही बताया कि वे बोलकर घर से निकले हैं कि कुछ सरप्राइज चीज लेकर आ रहा हूँ। ओह नहीं, देव समझ गया कहाँ गए होंगे। माँ की बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहा था। देव दौड़ा और बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। देव ने झट से अपने पिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस पहले आप नए जूते ले लो और मुझे आप पढ़ लिखकर अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। उसके पिताजी ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और उसे दुलारते हुए बोले, बेटे तू मेरे जूते की चिंता मत कर, लेकिन फिलहाल यहाँ से तेरे लिए नई बाइक तो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तू इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तो तुझे नई चमचमाती बाइक उपहार स्वरूप दूंगा। और तू जानता है कि मैं अपने बात का कितना पक्का हूँ। देर सबेर उसे निभाता ही हूँ किसी भी हालत में। देव लगातार रोए जा रहा था और उसके पिता लगातार हंसे।